जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स की डायरी चैनल में। आज की इस स्पेशल डीप डाइव चर्चा में हम कुछ नया लाए हैं। ये सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी लर्नर्स के लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है, जहां हर डिटेल को समझाया जाएगा। बिल्कुल। और कानून पढ़ना अक्सर लोगों को बड़ा ड्राई या उबम लगता है। सिर्फ धाराओं का रट्टा लगाना किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है। वही तो, इसलिए आज हम टॉपर्स की डायरी के विजुअल और सिंप्लीफाइड नोट्स को डिकोड करेंगे। आज का हमारा मिशन भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 12 से लेकर 22 को पूरी तरह से समझना है। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि हम इसको किसी बोरिंग लीगल टेक्स्ट की तरह नहीं पढ़ने वाले। हम इन कानूनों के पीछे का लॉजिक समझेंगे। सही कहा। और हम ऐसी शानदार मेमोरी ट्रिक्स शेयर करेंगे कि ये धाराएं दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगी। एक बार आप इसका फंडा क्लियर कर लें तो एग्जाम में चाहे जैसा सवाल है, जवाब गलत होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। चलिए इसको अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत करवास से, और फिर हम आगे समझेंगे कि आखिर कब कोई जुर्म कानून की नजरों में जुर्म नहीं होता। वही जनरल एक्सेप्शंस वाली बात है ना। ये बड़ा ही रोचक विषय है। बिल्कुल। तो बीएनएस की धारा 12, जो पहले आईपीसी की धारा 74 हुआ करती थी, उसकी बात करते हैं। ये एकांत करवास के बारे में है। इसकी लिमिट काफी सख्त है। हाँ, नियम ये है कि एक बार में 14 दिन से ज्यादा किसी को एकांत करवास में नहीं रखा जा सकता। और इसमें एक शर्त ये भी है कि बीच में 14 दिन का नॉर्मल इंटरवल होना जरूरी है, जहां कैदी आम हालत में रहेगा। एग्जैक्टली। और अगर सजा 3 महीने से ज्यादा है तो नियम और भी टाइट हो जाता है। तब पूरे महीने में कुल मिलाकर सिर्फ 7 दिन ही एकांत करवास मिल सकता है। यहाँ मैं एक बहुत ही मजेदार टॉपर्स की डायरी ट्रिक शेयर करना चाहूंगी। धारा 11 में सजा मिली और धारा 12 में कैदी को बाहर निकालने का नियम है। 12 और बाहर दोनों मिलते जुलते लगते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी आसान ट्रिक है। पर इसके पीछे का वाई यानी कारण समझना भी जरूरी है। वही मैं सोच रही थी कि आखिर कानून इतना सख्त नियम क्यों बनाता है। देखिए, कानून किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। लंबे समय तक अकेले रहने से इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, वो पागल हो सकता है। मतलब कानून सजा देना चाहता है पर किसी को तोड़ना नहीं चाहता। वही तो, इसलिए इंटरवल जरूरी है। कानून एक तरफ सख्त है तो दूसरी तरफ मानव अधिकार का पूरा ध्यान रखता है। ये संतुलन वाकई बेमिसाल है। पर तब क्या जब कोई जेल से छुटकर आए और आकर वही जुर्म दोबारा करे? उसके लिए हमारे पास है धारा 13, जो पहले आईपीसी की धारा 75 थी। हाँ, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी आदतन अपराधियों के लिए है। बिल्कुल। अगर कोई जेल से आता है और दोबारा वही जुर्म करे, जैसे 3 साल की सजा वाली कोई चोरी हो, तो सजा डबल हो जाती है, यानी आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। इसका मतलब सिस्टम ऐसे लोगों पर सख्त हो जाता है जो सुधारना नहीं चाहते। इसके लिए हमारी ट्रिक एक गाने से जुड़ी है। 13 होने लगा हूं, यानी अपराधी को जुर्म का नशा हो गया है, जुर्म की आदत लग गई है। तो इस पे जज साहब क्या कहेंगे? जज कहेंगे कि अब तेरा काम तमाम, उम्र कैद मिलेगी तुझे। 13 मतलब धारा 13 और तेरा काम तमाम। हाँ, ये काफी क्रिएटिव है। पर सच में कानून एक बार माफ कर सकता है, पर आदत बनाने पर समाज की सुरक्षा के लिए उसको सख्त होना ही पड़ता है। सही कहा। अब हम इस डीप डाइव को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और नए थीम पर आते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत, यानी जनरल एक्सेप्शंस। ये काफी क्रिटिकल हिस्सा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। आसान शब्दों में कब एक जुर्म जुर्म नहीं कहलाता। सबसे पहले सेक्शन 14, जो पहले आईपीसी की धारा 76 थी, इसे बाउंड बाय लॉ कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल वो सेना के जवान वाला है ना। हाँ, वही। अगर एक सेना का जवान दंगे के दौरान कानून या अपने सीनियर के आदेश पे फायरिंग करता है तो उस पर हत्या का केस नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। एग्जैक्टली। और इसकी ट्रिक है सेक्शन 14। 14 को इंग्लिश में 14 कहते हैं। 14 सुनने में फोर्स जैसा लगता है, तो अगर कोई फोर्स ड्यूटी कर रही है तो धारा 14 उन्हें बचाएगी। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो अगर स्टेट के ऑर्डर्स फॉलो करने वालों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो सोचिए सिस्टम काम ही कैसे करेगा। हर पुलिस वाला तो डर जाएगा आदेश मानने से। वही तो, सिस्टम आपस में ही उलझ जाएगा। इसलिए फोर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे, पर इसमें गुड फेथ यानी सद्भावना जरूरी है। हाँ, आदेश लीगल होना चाहिए। और इस सिस्टम की 2 और कड़ियां हैं, सेक्शन 15 और सेक्शन 16।
एक्ट ऑफ जज और एक्ट परस्यूएंट टू ऑर्डर। बिल्कुल। सेक्शन 15 जिसे एक्ट ऑफ जज कहते हैं, वो जज को कानूनी एक्शन से बचाता है। ट्रिक सुनिए, 15 अगस्त को झंडा बड़ा अधिकारी फहराता है और कोर्ट में सबसे बड़ा अधिकारी जज होता है। तो 15 अगस्त से सेक्शन 15 याद रहेगा। बढ़िया ट्रिक है। और 16 वाला? सेक्शन 16 उस जल्लाद को बचाता है जो कोर्ट के आदेश पर फांसी देता है। 16 सुनने में शोले लगता है। शोले का डायलॉग है ना, जो हुकुम, तो कोर्ट का जो हुकुम मानता है उसे 16 बचाता है। यहाँ ये तीनों धाराएं एक चेन बनाती हैं। पहले फोर्स धारा 14, फिर जज धारा 15 और फिर जज का हुक्म मानने वाला धारा 16। क्या मस्त लिंक किया आपने। अब हम अगली कैटेगरी पर आते हैं जहां इंटेंट यानी इरादा और कानून का खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। सेक्शन 17, 18 और 19। हाँ, यहाँ से केसेस थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। पहले धारा 17 की बात करते हैं जो फैक्ट की भूल से जुड़ी है। मान लीजिए ए देखता है कि जेड किसी को बुरी तरह पीट रहा है। ए को लगता है जेड हत्यारा है। पर जेड तो एक्चुअली सेल्फ डिफेंस कर रहा था, अपनी जान बचा रहा था। सही पकड़ा। फिर भी ए जल्दी से जेड को पकड़कर पुलिस को दे देता है। यहाँ ए पर कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि ये फैक्ट की गलती भी और उसकी नीयत साफ थी, वो तो मदद करना चाहता था। पर वैसे एक बात है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो ठीक है, पर मिस्टेक ऑफ लॉ कोई बचाव नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट है। कानून ना पता होना कोई बहाना नहीं हो सकता। इसी से जुड़ी है धारा 18 जो एक्सीडेंट के बारे में है। लकड़हारा वाला एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है। हाँ, एक लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है और अचानक आगे का हिस्सा निकलकर किसी को लग जाता है। अगर प्रॉपर केयर थी तो ये अपराध नहीं है, क्योंकि वहां लापरवाही नहीं थी और उसकी नीयत ठीक थी। इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। 18 साल का लड़का जब गाड़ी तेज चलाता है, नला लाइसेंस बनता है, तब एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो 18 मतलब एक्सीडेंट। अरे, इस ट्रिक को तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। 18 और एक्सीडेंट बिल्कुल अप्त है। और इसी रिस्क के प्रिंसिपल पर धारा 19 आती है। नेसेसिटी यानी मजबूरी, बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करना। जैसे पूरे गांव को आग से बचाने के लिए एक जलते हुए घर को तोड़ देना। एकदम। और इसको याद रखना तो आजकल सबसे आसान है। कोविड-19 धारा 19, सरकार ने लॉकडाउन लगाया, आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन सबकी जान बचाने के लिए यानी बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान किया। यहाँ मैं एक बहुत जरूरी इंसाइट ऐड करना चाहूंगी स्टडी टेक डायग्राम के थ्रू। इन सभी मामलों में सजा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इनमें मेंस rea मिसिंग है। मेंस rea यानी दुराशय? हाँ, क्रिमिनल इंटेंट। कानून का एक आसान सा रूल है, एक्ट प्लस इंटेंट इक्वल्स क्राइम। अगर काम हुआ पर इरादा या इंटेंट माइनस हो गया, जैसे इन एक्सीडेंट केसेस में, तो अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब पूरा फोकस इंसान के दिमाग और उसकी नीयत पर है। वही तो, कानून ब्लाइंडली एक्ट को सजा नहीं देता, वो इंटेंट ढूंढता है। वाकई ये मैथ के किसी फॉर्मूला जैसा ही है और आसानी से दिमाग में बैठ जाता है। अब हम इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां बचपन और पागलपन की बात आती है। धारा 20, 21 और 22 ये तो हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होते हैं। बिल्कुल होते हैं। धारा 20 जो डॉली इनकपैक्स की बात करती है, अगर बच्चा 7 साल से छोटा है तो उसे पूर्ण माफी है, कोई केस नहीं बनेगा। क्योंकि वहां ठीक और गलत का फर्क समझने की कैपेबिलिटी ही डेवलप नहीं हुई होती। और हमारी ट्रिक है, छोटा बच्चा 20-20 यानी 20-20 बिस्किट खाता है, तो धारा 20 बच्चों की एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के लिए है। हाँ, वहां मेंस rea बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, उसकी उम्र ही नहीं है। उसके बाद आती है धारा 21। ये 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है। यहाँ पूर्ण माफी नहीं है। जज देखते हैं कि बच्चा कितना मैच्योर है। अगर समझदार है, उसने हथियार छुपाया या झूठ बोला, तो जुवेनिल कोर्ट में केस चलेगा, वरना माफ। ट्रिक देखिए, 21 साल की उम्र में जनरली मैरिज की कानूनी उम्र होती है और एक समझदारी आ जाती है। बिल्कुल। वही समझदारी यहाँ धारा 21 में चेक होती है। ये मैच्योरिटी चेक व्यवहारिक होती है। जज देखते हैं कि घटना के बाद बच्चे का क्या रिएक्शन था, क्या उसे पता था कि वो कानून तोड़ रहा है। और यही समझदारी जब एक मैच्योर इंसान में नहीं होती, तब आती है धारा 22 यानी अनसाउंड माइंड, जिसे हम पागलपन का बचाव कहते हैं, जो पुरानी धारा 84 हुआ करती थी। बिल्कुल। अगर अपराध करते वक्त दिमागी हालत ऐसी है कि सही गलत का फर्क समझ ना आए, तो सजा नहीं होती। ट्रिक है कि जो इतना बीमार है कि 2 और 2 22 नहीं जोड़ सकता, उसे कोर्ट छोड़ देगी। 2 और 2 मिलकर बने 22। बट व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज के
यहाँ एक छोटा सा पेच है। कोर्ट मेडिकल इंसानिटी नहीं देखती, कोर्ट लीगल इंसानिटी देखती है। उसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब इंसान का इलाज चल रहा हो, वो पागल खाने से आया हो, पर कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि घटना के ठीक वक्त उसकी दिमागी हालत क्या थी। अगर वो जानता था कि उसने गलत किया और वो भागता है, तो कानून उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यानी वक्त और इंटेंट का कॉम्बिनेशन वहां भी जरूरी है। वही तो, एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ द इवेंट उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी थी, वही तय करेगा सजा होगी या नहीं। ये सच में आंखें खोल देने वाला था। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं हमारे लिसनर्स के लिए। हमने शुरुआत की जेल के नियमों से, धारा 12 एकांत करवास जहां 12 से बाहर निकला, फिर धारा 13 आदतन अपराधी जहां 13 काम तमाम हुआ, फिर जनरल एक्सेप्शंस धारा 14 में, फोर्स का एक्ट 15 में जज का झंडा फहराना, और 16 में जल्लाद का जो हुक्म। उसके बाद इंटेंट और फैक्ट की गलती धारा 17, एक्सीडेंट धारा 18 जहां उम्र का फैक्टर था और मजबूरी, धारा 19 जहां कोविड-19 के लॉकडाउन जैसा डिसीजन था, और आखिर में दोली इनकेपैक्स 7 साल के बच्चे के लिए धारा 20, मैच्योरिटी चेक धारा 21 में और लीगल इंसैनिटी धारा 22 में, 2 और 2/22। मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉपर्स की डायरी के ये माइंड मैप्स और ट्रिक्स सुनने वालों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आंसर्स एकदम इंस्टेंटली रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेंगे। बिल्कुल, इन ट्रिक्स से तो सिलेबस बहुत आसान लगने लगता है। पर आज की चर्चा को एंड करते हुए मैं एक प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बोलिए, क्या सवाल है? हमने देखा कि कानून किसी इंसान की मेंसरिया या इरादे को कितनी अहमियत देता है, लेकिन सोचिए जब आने वाले वक्त में कोई एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम किसी के लिए खतरा बन जाए, तो उसमें इरादा या समझदारी कौन तय करेगा? बाप रे, ये तो सच में डरावना और इंटरेस्टिंग दोनों है है। ना? क्या उस एआई के लिए जनरल एक्सेप्शंस काम आएंगे? कानून तय ही कैसे करेगा कि मशीन का इरादा बुरा था या उसके कोड में कोई एक्सीडेंट हुआ? ये सदियों पुराने कानून को एकदम नए जमाने के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये सच में एक डीप और सोचने पर मजबूर करने वाला विमर्श है दोस्तों। आप लोग इस पर जरूर सोचेगा कि भविष्य का कानून इन मशीन्स को कैसे देखेगा। तब तक इन धाराओं को रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।